श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के छठे दिन के उपाख्यान में अथ 80वां अध्याय 80वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रेम और मुक्त को देने वाले परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी लीलाएं भी अनंत है। मैं उनकी अन्य लीलाएं सुनना चाहता हूँ। भगवान के चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। संसार में आत्मघाती जीव को छोड़कर कौन ऐसा जीव होगा जो कथा सुनकर अघा जाएगा। का उत्तम श्लोकम गुणानुवादात पुमान विरंचेत बिना पशुज्ञात। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। हाथ वही है जो भगवत कार्य में संलग्न रहे। मन वही है जो भगवान का चिंतन करे। कान वही धन्य है जो कृष्ण कथा का श्रवण करे। सिर वही धन्य है जो भगवान के चरणों में नमन करे। नेत्र वही धन्य है जो भगवान के दर्शन करते रहे। अस्मरेत वसंतम स्तर जंगमे सुश्रोत तत्पूर्णम कथा सा करणः। हे महाराज, आप कृपा करके भगवान के मंगल चरित्रों का वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कृष्णा अस्य आसीतं सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मं जितेन्द्रियः। हे परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, बड़े ही ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय का अर्थ है जो अपने सभी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। वह इंद्रियां कौन हैं? हाथ, पैर, कान, नाक, मुख, आंख और सबसे चंचल चलायमान इंद्रिय मन है। मन का वेग बहुत तीव्र होता है। जहां सोचो विचारो वहीं वह तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए जिस कार्य में हम संलग्न रहते हैं उसी कार्य में अपने मन क्रम वचन से उसी कार्य में निपुण रहें, लगे रहें, तभी वह कार्य सिद्ध होता है। नहीं तो मन दूसरे स्थान पर, कार्य दूसरे स्थान पर अगर होता है तो वह कार्य भी नष्ट होता है और मन भी भागता रहता है। इसलिए पूजा पाठ में अगर कार्य है तो उसी में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। और यदि गृहस्थ जीवन में, खेती में कार्य है, व्यापार में कार्य है, नौकरी में कार्य है, तो वहाँ पर ही मन लगाकर काम करना चाहिए। शरीर के साथ साथ मन भी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह कार्य सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए जितेंद्रिय शब्द, जो अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वही जितेंद्रिय है। और अपना गृहस्थ जीवन बड़े कष्ट से व्यतीत करते थे सुदामा महाराज जी। वह किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे, धन इकट्ठा नहीं करते थे। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार उनको मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। और वस्त्र भी फटे पुराने रहते थे। जो कुछ उनकी पत्नी भी वैसी ही दुबली पतली, दीन दुखी
और विपन्न अवस्था में दिन गुजारा करती थी। भूख में भी धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन करती थी। अपने पतिदेव के साथ दिन बिताती रहती थी। ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षाति पति ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सप्तम वर्षभ। हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप एक दिन उनके पास क्यों नहीं चले जाते हैं? जब वह जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तब वह आप पर अवश्य अपनी कृपा करेंगे। वह अपने प्रेम भक्तों को अपने आप तक दान कर डालते हैं। आजकल वह यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में निवास करते हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तमो श्लोक दर्शनम। इस प्रकार जब आप उन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना किया, तब उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। ऐसा विचार करके सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हे कल्याणी, अप्यस्तुम पायनम किंचित गृहे कल्याण दीयताम। घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है। पहले कोई किसी के यहाँ जाता था, कुछ न कुछ उपहार लेकर जाता था, तो वही बात सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, कुछ भगवान को देने के लिए उपहार है, कुछ है तो दे दो। घर में तो कुछ नहीं था। वह बेचारी ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांग कर ले आई थी। एक कपड़े में बांध दिए तथा भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिया। इसके बाद वह निष्पृह ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। वह मार्ग में सोचते रहते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। धीरे धीरे सुदामा अत्यंत थक जाने के कारण एक बगीचे में जा कर के सो गए। जीव जब 2 कदम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, तब परमात्मा 4 कदम बढ़ करके उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। चुंबकत्व एक प्रकार का भक्त और भगवान के बीच चुंबकत्व का भाव है। अगर जीव भगवान के प्रति प्रेरित होकर उनकी पूजा अर्चना करता है, तो भगवान उससे भी मिलने के लिए लालायित रहते हैं। तब परमात्मा भगवान की लीला शक्ति ने उन्हें द्वारिका तक पहुंचा दिया। सुदामा ने जब आंख खोली तो लोगों ने पूछा, हे भैया, मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं? मार्ग में चलने वालों ने कहा, महाराज आप तो जग रहे हैं। सुदामा बोले, मैं तो एक उपवन में सो रहा था। यह कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा, हे महाराज, यह द्वारिकापुरी है। सुदामा यह सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। द्वारिका में भगवान ने 16,108 रानियों से अलग अलग महल थे। सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में प्रविष्ट हुए। विवेक सैकतमं श्रीदम ब्रह्मानंदम गतो यथा। महल में प्रवेश करते ही ब्रह्मानंद के समुद्र में गोता लगाने लगे। भगवान ब्राह्मण देवता को दूर से देख करके शैया से सहसा उठ खड़े हुए और दोनों भुजाओं से सुदामा को पकड़ कर हृदय से लगाया। भगवान को भी सुदामा के आलिंगन से बहुत
आनंद की अनुभूति हुई। भगवान के नेत्रों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। भगवान ने सुदामा को सुंदर पलंग पर बैठाया और अर्घपाद से उनका पांव पखार करके चरणोदक सिर पर धारण किया। मधुर वचनामृत से स्वागत किया। तदंतर कुशल क्षेम पूछा। रुक्मणी जी चमर डुलाने लगी। अंतापुर की स्त्रियां यह देखकर विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण मैले कुचौले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी से गुरुकुल निवास की मधुर चर्चाएं करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, गुरुकुल से लौटने के बाद आपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी से रहने पर भी विषय भोगों में नहीं है। अच्छा हे मित्र, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? भगवान ने कहा। जिस समय माता जी की आज्ञा से हम लोग वन में समिधा लेने गए थे, उस समय भीषण वर्षा से संपूर्ण वन जलमग्न हो गया था। हम लोग वन में हवन की लकड़ी लाने गए थे। उस समय भयंकर वर्षा हुई। उस भयानक जंगल में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इधर उधर घूम रहे थे। हमें दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहा। रात्र में इसी प्रकार की विपत्ति के समय व्यतीत हुआ। जब हमारे गुरुजी संदीपनी मुनि को पता चला, तब वह सूर्योदय होने पर अपने शिष्यों के साथ हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने हमें अत्यंत आतुर दशा में देखा। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया है तथा अपने छात्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। जिसने निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा की है, उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुमने जो वेदाध्ययन किया है वह हमेशा कंठस्थ रहे, इस लोक और परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। गुरु कृपा से मनुष्य की अहलौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सुदामा जी ने कहा, आपका विग्रह वेदमय है। आपने तो लोक शिक्षार्थ ही गुरुकुल को लीला संपन्न की थी। अनेक जन्मों के पुण्यों के फल से आपका हमें बाल्यकाल से साथ मिला है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब कुछ भी हमारी अभिलाषाएं शेष नहीं रही। सुदामा जी की इस बात को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तात्विक विवेचन, यहाँ पर सुदामा का भाव है। जो गुणों में अपने को बंधा हुआ समझता है वही सुदामा जीव है। सुष्टुदामन गुणे बद्धम इत सुदामा, सद्बुद्धि सुशीला है। भगवान की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तो जीव को भगवान की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है। बाबा तुलसीदास इसी बात को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। प्रेरणा प्राप्त कर सद्भाव
ही पुरुषार्थ चतुष्ट धर्मार्थ काम, मोक्ष रूपी 4 मुट्ठी चावल है। वसन हो वासना का रूप है। वस आच्छादने से वस्त्र और वासना शब्द बनते हैं। वासना की ग्रंथ यही है कि वहां आने पर बहुत सी संपत्ति मिल जाएगी और सद्भाव भरी पोटली है। उसे लेकर के वट वृक्ष के नीचे का अर्थ है दृढ़ विश्वास। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में इसी भाव को सिखाते हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज। जीव जब सद्बुद्धि से प्राप्त प्रेरित हो करके दृढ़ विश्वास से भगवान की ओर चलता है तो भगवान की कृपा स्वयं उसे भगवान के पास पहुंचा देती है। पहुंचने पर सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की ओर प्रवृत्ति होना उनका भजन कीर्तन मात्र है। वह भगवान सर्वत्र सदा विराजमान है। पहचान तो गुरु जी ही करा सकते हैं, गुरुदेव ही करा सकते हैं और वही मिला भी सकते हैं। यही सद्गुरु यहाँ द्वारपाल हैं। सद्गुरु रूपी द्वारपाल ने सुदामा की साधना का परिचय दिया। यह बेचारा जीव धन जन बलहीन सर्वथा असमर्थ दीन सुदामा सर्वसमर्थ आपकी शरण में आया है। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया। अश्रुपात भगवान स्वयं करने लगे। भगवान ने स्नान करा करके वस्त्र पहनाए, विधिवत पूजन किया। भगवान ने सुदामा के पैर धोए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 80वां अध्याय समाप्त होता है। अब अथ 81वां अध्याय 81वें अध्याय में सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। भगवान करुणामय है। सुदामा जी को एक ही पल में सुख, सभी प्रकार के सुख साधन और संपन्न करा दी। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, साहयत्थम दुजमुखेन सा संकत्यम हरि सर्वभूत मनोअभिज्ञम श्यामानम वाचतम। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के परम भक्त, क्लेशों के नाशक और संतों के आश्रय हैं। भगवान अपने परम सखा सुदामा के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। उसके बाद भगवान प्रेमालाप करते हुए मुस्कुरा करके विनोद करते हुए बोले, हे मित्र, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? भाभी ने मेरे लिए अवश्य ही कुछ भेंट में दी होगी। प्रेम भक्त द्वारा मेरे से थोड़ी सी भी दी हुई वस्तु मेरे लिए बहुत हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक का सूक्त है। अब भक्त द्वारा दी हुई वस्तु से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, जल आदि कोई भी वस्तु अर्पित करता है, मैं उस विशुद्ध चित्त वाले भक्त का तुरंत भोग लगा लेता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति को
4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए और पोटली कांख में छिपा ली। भाई जैसे कोई गरीब आदमी किसी बड़े आदमी के यहाँ जाता है, जो भी उपहार लेकर जाता है और उसकी ऐश्वर्यता को, संपन्नता को देखकर का मन में विचार करता है कि उसको मैं इनको कैसे दूँ, इतने बड़े स्वामी हैं, इतने बड़े हैं, हमारा ये सत्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। वही चीज आज सुदामा जी के मन में भी हो रहा है। भगवान तुरंत सुदामा जी के मन की बात को जान गए, साथ ही उनके आने का कारण भी समझ गए। वह तो स्वयं ऋषिकेश हैं। उसी समय भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं सुदामा को, देवताओं को भी दुर्लभ संपत्ति प्रदान करूंगा। भगवान ने उनकी कांख में दबी हुई पोटली स्वयं खींच लिया। सुदामा जी ने कहा, हे प्रियमित, या तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय वस्तु लाए हो। भगवान ने कहा, ये चिवड़े मुझे ही तृप्त नहीं करेंगे, बल्कि सारा संसार तृप्त हो जाएगा। तारपयंकम आदृश्यमेते पृथक तांडुला। इतना कहकर भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा मुंह में डाल लिए। दूसरी मुट्ठी जो ही भरी त्यों ही रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। कुछ भक्त कवियों का भाव है कि भगवान ने जब पोटली कांख से खींची तब चावल बिखर गए। तब भगवान ने 2 मुट्ठी चावल लिया। लक्ष्मी ने भगवान से कहा, तीनों लोग देने पर आप कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा, हे देवी, ब्राह्मणों की कृपा से ही आप मुझे प्राप्त कर सकी हैं, फिर भी इन्हें देने के लिए आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? लक्ष्मी जी ने कहा, जहां हम जाती हैं वहां व्यक्ति अंधांत हो जाता है और आपको भूल जाता है। ब्राह्मणों के लिए मैंने निश्चय किया है कि आवश्यकता की पूर्ति रुकती नहीं है और इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं पाती। इसी उद्देश्य से प्रभु मैंने हाथ पकड़ा, आप हमें क्षमा करें। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी ने कहा, दूसरी मुट्ठी खा करके मुझे इन ब्राह्मणों के अधीन ना करें। इतना सुनते ही भगवान रुक गए। सुदामा जी नाना प्रकार के रुचिकर भोजन करके उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। महल में सुदामा जी को वैकुंठ का अनुभव हुआ। सुदामा जी ने घर जाने का मन बनाया। भगवान ने उन्हें स्वीकृत दे दिया। सभी ने सुदामा जी का अभिनंदन किया। सभी रानियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। रानियों की संख्या देखकर सुदामा जी विस्मय हो गए, किंतु अब तो भगवान भगवत कृपा पात्र जीव हो गए। उन्हें ज्ञात भी हो गया कि भगवान ही जीव मात्र के पति हैं, सभी वृत्तियों के आश्रय हैं। श्रियं पतिर्यज्ञं पति प्रजापतिर्ध्रियं पत्रिलोकं पतितधाराधारपति। भागवत 2:4-20 से। सुदामा जी घर की ओर चले। भगवान की कृपा से योग माया के भेष में आई और सुदामापुरी में क्षण मात्र पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा भी नहीं। सुदामा जी भगवान के गुण और शील पर मुग्ध होकर के उन्हीं का चिंतन करते हुए लौट रहे थे। सुदामा जी भगवान की भक्त
में डूब कर सोच रहे थे कि भगवान ने मुझे दरिद्र को हृदय से लगाया। उन्होंने मुझे अपने पलंग पर सुलाया। सोसुरम परम्यम पाद सिंहासनादि पूजतो देव देवेन विप्रदेवेन देवत। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे कि देवताओं के आराध्य देव होकर के भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने मेरे पैर दबाए। लक्ष्मी जी मुझ पर पंखा डुलाती रही, देवता के समान मेरी पूजा की, फिर भी दयालु श्री कृष्ण ने यह सोच करके मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल ना बैठे। भगवान की कृपा ही योग माया के भेष में आई और सुदामा जी चिंतन करते करते अपनी कुटिया के निकट जा पहुँचे। उन्होंने देखा गगनचुंबी दिव्य महल बना हुआ है। उनकी शोभा अतुलनीय एवं विलक्षण थी। सैकड़ों दास दासियां कार्य कर रही हैं। सुदामा जी सोच ही रहे थे कि यह किसका स्थान है, मेरी कुटिया कहाँ है। दासियां का समुदाय उनकी आगवानी करने पहुंचे। सुशीला लक्ष्मी के समान पतिदेव के आगमन का समाचार पाते ही प्रसन्न मुद्रा में स्वागत करने पहुंची। सुदामा जी आश्चर्यचकित हुए। नूनम वैतन्मम दुर्भाग्यस्य सह वद्य दरिद्रतम समृद्धि हेतु। कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर भी मेरी इस अलौकिक संपत्ति का कारण क्या है। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष का फल है, यह उनकी करुणा ही देन है। भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। मुझे जन्म जन्मांतरों में उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो, ऐसा बुद्धि से निश्चय करके सुदामा पत्नी सुशीला के सहित विषयों का त्याग करके अनासक्त भाव से परमात्मा के चिंतन में लग गए। कुछ वर्ष बाद दोनों ही गुणा अनुवाद करते हुए उनके दिव्य धाम में विराजमान हो गए। जो जीव श्रद्धा भक्ति के साथ सुदामा जी के पावन चरित्र का श्रवण करता है, मनन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। लब्धम भावो भगवती कर्म बंधनात् विमुच्यते। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का 81वां अध्याय 81वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।